मां शारदे को नमन करता हुआ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस परिणाम उत्सव के इस शुभ अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, जिन्होंने किवाड़ा जैसे एक छोटे से गांव से निकलकर जिले में नहीं, जिले की और राजस्थान की पहचान देश और विदेश के अंदर बनाई है। ऐसे मेरे भ्राता आज यहां पर पधारे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन आप सब करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं आप सबका सम्मानित हमारे एमडी सर, प्रिंसिपल सर, सभी मेरे आधार स्तंभ बंधुगण, स्टाफ साथियों, मेरे ऊपर शुरू से ही हद से ज्यादा जिसको कह सकते हैं ऐसा विश्वास करने वाले हमारे अभिभावक महोदय एवं इस देश के होनहार लाडले विद्यार्थियों, इस सब अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं शिव पब्लिक शिक्षा समिति के इस प्रांगण में आपका प्रेम, प्यार, दुलार, स्नेह जैसे महान शब्दों की फूलों की माला के साथ में हृदय तल की अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मेरे से पूर्व आदरणीय प्रिंसिपल सर, एमडी सर और हरिराम जी किवाड़ा ने जो शिक्षा के प्रति अपनी एक बात, अपनी आवाज पहुंचाई है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। जिस भी मनुष्य के, जिस भी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन है, सिस्टम है, वो बहुत आगे तक जाता है। और आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि देश के जितने भी महान और बड़े बड़े पद हुए हैं, वहां तक अगर कोई पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन वाला व्यक्ति, अनुशासन वाला विद्यार्थी पहुंचा है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप चाहे परिवार में रहें, आप चाहे समाज में रहें, आप चाहे किसी संस्था में रहें, आप चाहे अपने दोस्तों मित्रों के साथ में रहें, आप चाहे अपने घर वालों के साथ में रहें, वहां पे भी आप अपने एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, अनुशासन में रहें। आज के इस अवसर पर मेरे से पहले बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंच गई है। मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना एक बड़ा लक्ष्य, अपना एक मिशन चुनें, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर सभी लोग, सभी विद्यार्थी आते हैं, लेकिन अगर उनका एक मिशन, उनका एक टारगेट नहीं होता है, एक लक्ष्य नहीं होता है, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। आप बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। सोच के अंदर वो ताकत होती है। आप सोचोगे कि मुझे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, व्यक्तित्व वाला बनना है, तो आप वैसे ही बनोगे। आप सोच लोगे कि मुझे तो सिर्फ पास होना है, तो आप पास तक ही सीमित रहोगे। आप सोच लोगे कि मुझे मेरे विद्यालय के साथ में मेरा जिला और मेरा प्रदेश टॉप करना है, तो आप उसके अनुरूप मेहनत करोगे, तो आप वैसे ही बनोगे। डियर, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे इस रोड पे सड़क पर बैठकर ताश खेलने वाला हो, आप रोड पर जो बैठकर व्यर्थ की बातें कर रहा है, ताश खेल रहा है, उसको भी किसी काम के लिए कहोगे तो वो कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। और जो इस देश को चला रहा है, आप गंभीरता से सोचना, कभी वो इतने बड़े देश को संभालने के साथ में कभी भी किसी भी कार्य के लिए उनके पास ना नहीं होती है। तो डियर, आप सब समय का सदुपयोग करें, समय का प्रबंधन करें, समय का मैनेजमेंट करें, क्योंकि ये समय किसी को नहीं बगसता है। 24 घंटे से जो फेल होने वाला है उसको भी ये 24 घंटे दे रहा है, और जो पास होने वाला है, जो टॉप कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे ही है। सिर्फ और सिर्फ फर्क है
तो उसको मैनेजमेंट करने का है। एक बार दो विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी को देवली जाना होता है, एक विद्यार्थी को दिल्ली जाना होता है। मैं समय की महत्व की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जिसकी बड़ी सोच है, जिसका बड़ा लक्ष्य है, जिसका बड़ा टारगेट है, उसका एग्जाम्पल आप तक पहुंचा रहा हूं। जिसको दिल्ली जाना होता है, जिसको 100% 100% बनानी होती है, वो सुबह के 4 बजे उठता है। 4 बजे उठता है, तैयार होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। 5 बजे सरोली मोड़ बस पकड़ लेता है, 7 बजे जयपुर पहुंच के अपनी फ्लाइट पकड़ लेता है और 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाता है और शाम के 5 बजे तक अपना सारा काम करके 6 बजे वापस अपने घर पे आ जाता है। एक विद्यार्थी जिसका टारगेट छोटा होता है, जिसका लक्ष्य बहुत कम होता है, वो 7 बजे उठता है, 8 बजे 9 बजे सरोली मोड़ आता है, 10-11 बजे देवली पहुंचता है। वो भी दिन भर 4-5 बजे तक देवली में अपना काम करता है, 5 बजे वापस 7 बजे घर पहुंच जाता है। अब आप फर्क महसूस कीजिए डियर। जिसका बहुत बड़ा लक्ष्य था वो दिल्ली जाकर आ गया, और जिसका छोटा लक्ष्य था वो देवली जाकर ही उस समय को खराब कर दिया। तो आप बड़ा चुने, अच्छा सोचें और एक बड़ा टारगेट अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सामने रखें। एक और दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रेलवे स्टेशन पर एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बैठा रहता है। ट्रेन आती है, एक विद्यार्थी दौड़ता हुआ उस ट्रेन को पकड़ने का प्रयास करता है। जैसे ट्रेन वहां से स्टार्ट होती है, ट्रेन की गति बढ़ती है, विद्यार्थी भी अपनी गति बढ़ाता है। फिर जैसे ट्रेन तेज गति से चलती है, वो भी अपनी पूरी क्षमता लगा देता है, लेकिन वो उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाता है। तो वो पास में बैठा एक वृद्ध जब सारा नजारा देखता है, तो उस हरे थके विद्यार्थी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि काश बेटा थोड़ा और तेज दौड़ता तो तू इस ट्रेन को पकड़ लेता। तो उसकी आंखें खुलती है। वो उस बाबूजी को कहता है कि बाबूजी, गलती ये नहीं है कि मैंने मेरी एनर्जी, मेरी ताकत, मेरी क्षमता नहीं लगाई। मेरे से गलती ये हो गई कि मैं घर से ही लेट निकला था। काश मैं घर से अगर समय से पहले निकलता तो इस ट्रेन को मैं पकड़ लेता और इसमें बैठकर मैं मेरे लक्ष्य, मेरे टारगेट तक पहुंच जाता। मैं ये बात आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व भी एमडी सर और प्रिंसिपल सर ने आपको बताया कि 4 मई गुरुवार 2023 से हमारी ग्रीष्मकालीन कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। आज आपका परिणाम आपके हाथों में होगा। परिणाम से आपको ज्यादा उत्साहित तो निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो लापरवाही करेगा वो पीछे रह जाएगा और आने वाले समय में जो अच्छी मेहनत करेगा वो बहुत आगे की तरफ निकल जाएगा। तो मैं जो कहना चाह रहा था आपको, शेखावाटी, कोटा, जयपुर, जहां पे शिक्षा का उच्च स्तर है, वहां के लोगों का, वहां के विद्यार्थियों का जीवन स्तर भी बहुत उच्च है। वहां के लोगों की सोच भी बहुत अच्छी है। तो वहां के विद्यार्थी जहां का शिक्षा का स्तर उच्च है, वो आज परिणाम घोषणा हो रहा है तो आज से ही वो अगली क्लास की बुक्स ले लेते हैं, नोटबुक्स ले लेते हैं, ड्रेसें बना लेते हैं, पढ़ाई के प्रति अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं और अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए वो उसमें जुट जाते हैं। हमारे टोंक के विद्यार्थियों और अभिभावकों की सोच होती है कि अभी तो रिजल्ट घोषणा हुई है, शादियों का दौर चल रहा है, मैं शादियों में जा आता हूं, फिर छुट्टियों का दौर है, छुट्टियां मना लेता हूं, फिर जुलाई के अंदर विद्यालय खुलेंगे, मैं 10-15 जुलाई तक विद्यालय में पहुंचूंगा, 15-20 जुलाई तक मैं ड्रेस बनाऊंगा, बुक्स, नोटबुक्स लूंगा। अब आप सोचिए डियर, जिसने आज 1 मई से 2 मई से अपनी अगली क्लास की पढ़ाई प्रारंभ कर दी, और एक वो विद्यार्थी जो 15 या 20 जुलाई से पढ़ने की सोच रहा है, तो आगे आज से यानी 2 मई से 4 मई से पढ़ने वाला जाएगा या फिर 15-20 जुलाई से पढ़ने वाला जाएगा। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, एक एक समय का आप सदुपयोग करें। जीवन में अगर इस समय का प्रबंधन नहीं किया, इसका मैनेजमेंट नहीं किया,
आपका इंतजार सब लोग कर लेंगे, आपके माँ बाप कर लेंगे, आपके दोस्त कर लेंगे, आपकी जिससे शादी होने जा रही है वो भी आपका इंतजार कर लेगी, लेकिन ये समय कभी आपका वेट नहीं करेगा। इसलिए डियर, इस अवसर पे कहना चाहता हूं कि आप इस समय का महत्व समझें, आप पढ़ाई का महत्व समझें। 4 मई से जो आपकी ग्रीष्मकालीन निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है, तो आप अपने साथ में अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने साथियों को, चाहे इस क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में वो पढ़ते हो, चाहे सरकारी में पढ़ते हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ते हो, आप अपने साथ में लेकर आए ताकि वो यहां पर आकर कुछ सीखें, आगे बढ़े और अपनी छुट्टियों का सदुपयोग करें। डियर, जो इन छुट्टियों की निःशुल्क ग्रीष्मकालीन क्लासों के अंदर भाग लेगा, 14 मई रविवार को उसका एक शिव पब्लिक शिक्षा समिति के द्वारा टैलेंट हंट एग्जाम का आयोजन रखा जा रहा है। उस टैलेंट हंट एग्जाम के अंदर वो ही भाग ले सकता है जो इन ग्रीष्मकालीन क्लासों के अंदर उपस्थिति दर्ज कराएगा, अपना एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेगा। ठीक, अगर वो उस एग्जाम के अंदर पहला स्थान प्राप्त करता है तो उसको 5100 रुपए का नगद पारितोषिक दी जाएगा। दूसरा स्थान प्राप्त करता है उसको 3100 रुपए का इनाम मिलेगा। तीसरा स्थान प्राप्त करता है उसको 2100 रुपए का। चौथे स्थान वाले को 1100 रुपए का। पांचवें स्थान वाले को 501 रुपए का। और छठे से 10वें स्थान वाले को अपनी छात्रवृत्ति में अपनी शिक्षण शुल्क का 10% छूट होगी। और 11 से अगर वो 100वें स्थान के बीच में भी रहता है तो उसको भी छात्रवृत्ति यानी अपने शिक्षण शुल्क की 5% फीस में छूट होगी। तो डियर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी से आप अपने लक्ष्य के लिए जुट जाएं, लग जाएं, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, अपने आप को निराशा में नहीं जिए, क्योंकि जो अच्छा सोचता है वो अच्छा बनता है, जो बड़ा सोचता है वो बड़ा बनता है। सोच में ही वो ताकत है, सोच में ही काम करने की क्षमता है। आप सोचोगे मुझे पढ़ना है तो आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई करोगे। आप सोचोगे कि मुझे खेलना है तो आप खेलने में अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी क्षमता लगा दोगे। इसलिए कहना चाहता हूं, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, बड़े टारगेट के लिए लग जाएं। 100 के बारे में सोचोगे 100 जैसे बनोगे, 100 के बारे में सोचोगे 100 प्राप्त करोगे, पास होने के लिए सोचोगे तो पास होने तक ही सीमित रह जाओगे। घर जाके आज ही समय सारणी निर्धारित कर लें, नोटबुक्स बॉक्स ले लें, दिनचर्या बना लें और घर वालों को साफ कह दें कि मुझे आने वाले समय में बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे आपका नाम रोशन करना है, मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार के शादी समारोह में नहीं जाना है, मुझे टीवी नहीं देखनी है, मुझे खेलने भी नहीं जाना है। मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन सिर्फ मेरी बुक्स है, मेरी नोटबुक्स है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, इन्हीं के साथ पढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो डियर, कहने को ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बार बार आपको हम कहते आए हैं, समझाते आए हैं। अभी मेरे से पूर्व प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि जो 7th में स्टूडेंट था वो 8th में आ जाएगा, 4th वाला 5th में आ जाएगा, 9th वाला 10th में आ गया, 11th वाला 12th में आ गया। अभी आपका परिणाम कुछ ही पलों में आपके हाथ में होगा, आपके सामने होगा। अभी क्लास में आपने पहला दूसरा स्थान प्राप्त किया तो आपके सामने चुनौती थी 40 से 50 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना। अब राजस्थान के पूरे स्टूडेंट्स को छोड़ने की चुनौती है। जब आप 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते आ रहे थे, अध्यापकों के सामने भी चुनौती है कि किस प्रकार से पाठ योजना तैयार करते हुए किस प्रकार से इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना होनी चाहिए। अब आपके सामने 15 से 20 लाख विद्यार्थी 10वीं क्लास में होंगे, 12वीं क्लास में होंगे, और अगर उनको पीछे छोड़ना है तो सीधी सी बात है, और से आगे जाने के लिए और से तेज चलना पड़ता है, और से ज्यादा दौड़ना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी के कथन को मैं आत्मसात करते हुए आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि आप उठें, जागें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए, और जब तक चैन की नींद ना ले तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत 17, 23, 24 की अग्रिम बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ कहना चाहता हूं कि ये फूल बाग बहारे तुम्हें मुबारक हो, कि ये फूल बाग बहारे तुम्हें मुबारक हो,
गगन के सारे चांद सितारे तुम्हें मुबारक हो। और 70, 23, 24 की ढेरों बधाइयां, ढेरों खुशियां आप सबको मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।